ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा सबोरी चैनल से बोल रही हूँ। बाबा का एक भक्त मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम रिम्पी अधिकारी है। आज आप सभी के सामने मैं बाबा के कुछ किस्से, कुछ महिमा शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मेरे जीवन में खुद एक्सपीरियंस्ड हुआ है। और इसके लिए मैं साई श्रद्धा सबोरी चैनल की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आप सभी के सामने बाबा की जो अलौकिक जो छाया कहूँ या महिमा या आशीर्वाद, इसके बारे में आप सभी को मैं बता सकूँ। बाबा के तो बहुत ही आशीर्वाद रहे हैं मेरे ऊपर बहुत कम समय में ही। तो आज तो आप लोगों के सामने मैं इसके बारे में सब स्टोरीज़ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मेरे साथ हुई है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। रिसेंटली और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि बाबा के संपर्क में मैं मेरे पति के साथ साथ आई थी 2016 में। और मेरे पति बहुत बड़े भक्त हैं उनके। और बाबा का जो चमत्कार मेरे जीवन में हुए हैं तो वो रिसेंटली एक बहुत बड़ा आश्चर्य अलौकिक घटना हुआ है मेरे साथ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पिताश्री सीरियस कंडीशन से गुजरा था। तो वो वैसे भी हार्ट पेशेंट हैं और पहले भी उनका एक बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका था। तो इस बार 5 जनवरी को रात को बहुत सीरियस हो गया था कंडीशन। तो हम लोग पिताजी को हॉस्पिटल लेके गए और ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब ऑक्सीजन मास्क लगाया गया तभी भी मेरे पिताजी को सांस ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, वो नहीं ले पा रहे थे सांस। और तभी वो सेंसलेस भी हो गए। और इमरजेंसी वार्ड का जो नर्सेस थे, इमरजेंसी डॉक्टर थे, तो उन लोगों ने कहा कि उनको वेंटिलेशन में डालना होगा क्योंकि उनका जो हार्ट पंपिंग है वो स्टॉप हो चुका था। तभी मैं बहुत घबरा गई थी। तभी तो मुझे पूछा गया कि क्या हम लोग डालें वेंटिलेशन में। उन लोगों को तभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं जानती थी कि वेंटिलेशन में डालना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तभी, क्योंकि मेरे पिताजी का लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस था मेरे लिए। तभी तो मैं बोल दिया कि आप लोग जो ठीक समझे, जो करना चाहें कीजिए, लेकिन मेरे पिताजी का जान बचा लीजिए प्लीज़। और तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे एक दीदी है बाबा के, तो उन्होंने एक वॉलपेपर में एक बाबा के फ़ोटो डालने के लिए कहा था। हमारा एक ग्रुप है तो उन सबको कहा था कि एक वॉलपेपर में एक फ़ोटो डालने के लिए। तो वो फ़ोटो मेरे फ़ोन के मोबाइल के वॉलपेपर में डाला हुआ था। और अचानक से मुझे स्ट्राइक किया कि मैं
जब भी ले जा रहे थे पापा को आईसीयू में, इमरजेंसी से आईसीयू में, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा फील आया कि मैं उस फ़ोटो को एक बार मेरे पिताजी के माथे में एक बार लगा दूँ, ऐसे टच करा दूँ फ़ोटो को। बाबा अगर कुछ आशीर्वाद, बाबा का कुछ अगर चमत्कार हो जाए तो उस फ़ोटो को बाबा के सर पे मैंने टच कर दिया था, मेरे वॉलपेपर का जो फ़ोटो है। उसके बाद पापा को ले गया आईसीयू में और कंडीशन बहुत बुरा था, मेरे पिताजी का बहुत बुरा कंडीशन था। नेक्स्ट डे तभी बहुत रात भी हो चुका था, ये ऑलमोस्ट तभी मिडनाइट ऐसा था तभी। और नेक्स्ट डे जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब जीने का तो कोई चांसेस नहीं है, उतना चांसेस है नहीं। मैं तुमको झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम एक्स कॉलीग हो इस हॉस्पिटल का, सो मैं तुमको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भगवान भरोसे पूरा कंडीशन है तुम्हारे पापा का। हार्ट बीट खुद का तो है ही नहीं, तो वेंटिलेशन के सपोर्ट में ही जो ले पा रहे थे वो। तो मैं मतलब मेरे बाबा के सिवा मेरे कुछ मतलब ऑप्शन नहीं था तभी। मैं लगातार नॉन स्टॉप बाबा का जप किया और ऐसे में मेरे दिमाग में आया कि मैं वो दीदी जो भक्त है, तो दीदी को एक बार मैं बताऊं बाबा के मतलब कंडीशंस के बारे में, और अगर दीदी कोई हेल्प कर सके, दीदी मतलब अगर कुछ दे पाए तो इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए और पापा के लिए। तो मैंने दीदी को कॉल किया, तो दीदी को बोला सब कंडीशंस के बारे में पापा के। तो दीदी ने बोला कि मैं विभूति जो है धुनी और अभिषेक का जो जल है वो मैं ले जा रही हूँ, तो तेरे पापा को लगा देना। तो दीदी ने वो सब कुछ मुझे ला के दिया। और तभी जब दीदी आए थे तभी रात को 8, साढ़े 8 या फिर 9 के आसपास थे। तो तभी आईसीयू में जाना ही बहुत क्रूशियल है, विजिटिंग आवर्स निकल गए थे तभी। तो फिर भी हमने मैनेज करके, मैं उसी हॉस्पिटल में काम करती थी इसीलिए मुझे थोड़ा मतलब मैं मैनेज कर पाई दीदी को ले जाना। तो दीदी को लेकर मैं आईसीयू में गई, अंदर गई, लेकिन वो सब लगाना आईसीयू में नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं था। बाद में ऐसा मतलब माहौल ऐसा हो गया, पापा के साइड का जो पेशेंट है वो इतना रेस्टलेस हो गया कि पूरा नर्सिंग स्टाफ उस पेशेंट को कंसंट्रेशन देने के लिए चले गए और हम लोगों का रास्ता पूरा क्लियर हो गया कि हम लोग अच्छे से बाबा को वो धुनी और वो अभिषेक का जल लगा पाए। तो हमने अच्छे से लगाया और किसी ने नोटिस भी नहीं किया तभी, क्योंकि पास का पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। और अब लगाने के बाद वो पेशेंट भी ठीक हो गया अचानक से, मतलब स्टेबल हो गया, मतलब हम लोगों का काम आराम से हो गया। तो ये बाबा का ही कृपा है कि वो इतना अच्छे से रास्ता बना दिया हम लोगों को कि हम लोग जाए और ये लगा पाए। उसके बाद तभी पापा वेंटिलेशन में थे। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5:30 या 6 ऐसे के लगभग मैंने नर्स को फ़ोन किया कि अभी पापा का कंडीशंस कैसा है। तो नर्स ने कहा कि आपका पापा को तो वेंटिलेशन से निकाल दिया। तो मतलब मैं घबरा गई ये सुन के, मतलब वेंटिलेशन से निकाल दिया मतलब कि सेंस क्या है इसका, मतलब निगेटिव या फिर पॉजिटिव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे तभी। तो मैंने पूछा निकाल दिया मतलब, अभी तो एक्चुअली निगेटिविटी ही ज़्यादा आता है तभी। बाबा के ऊपर मुझे भरोसा था, विश्वास था, लेकिन फिर भी एक मतलब जब खुद के रिलेशंस कुछ होता है ना, तो निगेटिव ऐसा कुछ होता है ना, तो एक पता नहीं एक निगेटिविटी दिमाग में रहता है। तो मैंने पूछा निकाल दिया मतलब, तो नर्स ने कहा कि सिस्टर ने कहा कि
निकल दिया मतलब वो खुद से मतलब अभी ले पा रहे हैं, मतलब सांस ले पा रहे हैं खुद से। सो वेंटिलेशन सपोर्ट नहीं चाहिए। इट वॉज अ मिरेकल। पापा का जो कंडीशंस था, इट वॉज नॉट पॉसिबल कि नेक्स्ट डे ही वेंटिलेशन से निकल जाए एकदम से, क्योंकि डॉक्टर ने जो मुझे बताया था वो सुनकर तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है मतलब। और जब ये हुआ, जब डॉक्टर्स राउंड में आए, जो मेन डॉक्टर, ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड, ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये जो मतलब रिवाइव किया पेशेंट कैसे इतने जल्दी। जो रात को 9 साढ़े 10 बजे तक जो पेशेंट का इतना बुरा कंडीशन था, पहले दिन ही सुबह होते होते इतना रिवाइव कैसे कर सकता है एक पेशेंट। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। तो मैं क्या बताऊँ आप सबको, ये तो बाबा का ही कृपा है, ये बाबा का ही कृपा है कि बाकी का पता नहीं, मुझे पता था कि कैसा था वो कंडीशन। हम लोग के घर में लड़का नहीं है, मैं बड़ी हूँ और मेरी एक छोटी बहन है और मेरी माँ है। मैं मेरी छोटी बहन और मेरी माँ को बता नहीं पा रही थी पापा की कंडीशन, क्योंकि मुझ पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ चुका था तभी कि मुझे संभालना है, मम्मी को भी संभालना है, क्योंकि एक निगेटिविटी वर्क कर रहा था मेरे माइंड में। तो मैं कैसे बताऊँ पापा के कंडीशन के बारे में। लेकिन ये जो हुआ, ये एक बाबा ने मेरे दूसरे बाबा को बचा लिया। एंड मैं क्या बताऊँ, मैं जब इसके बारे में सोचता भी हूँ, इस चमत्कार के बारे में, बाबा के ये आशीर्वाद के बारे में, मैं अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मैं अभी भी नहीं बोलती हूँ कि मैं पापा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन पापा ने मुझे खींच लिया अपने ओर, मुझे खींच लिया। और एक बात, किसी भी विपदा में आपको अगर कोई भी मुश्किल हो, किसी तरह की मुश्किल हो, आप अगर दिल से बाबा को पुकारो ना, दिल से बाबा को आपकी प्रॉब्लम बताओ, एक प्योर दिल से, प्योर मन से आप अगर मतलब बाबा को एक बार बोलो, बाबा को पुकारो, बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कभी निराश नहीं करेंगे। क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और बाबा को सिर्फ एक सच्चा और साफ मन चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा के सामने आप दिन भर बैठे रहो, दिन भर आप बाबा के जप करो, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को आप एक बार बुलाओ, लेकिन पूरे दिल से बुलाओ, पूरा प्योर हार्ट से बुलाओ, बाबा आपके साथ ही होंगे। और मेरे पिताश्री और अभी बहुत ठीक है। जो पेशेंट बचने का ही कोई उम्मीद नहीं थी, वो पेशेंट अभी चल फिर रहा है घर में, सबके साथ, हम लोग के साथ बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा रिवाइव कर चुका है मेरे पापा। और ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में। ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ चमत्कार है, छोटा बड़ा, और भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ बाबा के महिमा के बारे में। उन सब के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी किसी और दिन, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप सबके सामने मैं ज़रूर लाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अब अगर भक्त हो बाबा का, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अब अगर भक्त हो बाबा का,
तो आपको तो पता ही होंगे शायद बाबा के जो चमत्कार है उन सभी के बारे में। लेकिन अगर आप पहली बार बाबा के महिमा के बारे में अगर सुन रहे हो आप, तभी मैं आपको बोलूँगी कि किसी भी जीवन में आपका किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल आए तो आप एक बार सच्ची मन से एक बार बाबा को पुकार के देखना। बाबा आपके साथ होंगे, बाबा को आप साथ पाएंगे, ये मेरे विश्वास है और ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सभी को मेरे जीवन की ये घटना, मेरे जीवन का ये चमत्कार के बारे में आप सभी को मैं बता पा रही हूँ। और बाबा ने ही शायद मुझे ये मौका दिया कि इसके बारे में मैं आप सबको बताऊं, ताकि आपके ऊपर अगर किसी दिन किसी भी मुश्किल आए, आप आसानी से बाबा को पुकार के बहुत आसानी से उस मुश्किल से आप बाहर निकल आए। बाबा के ऊपर आप श्रद्धा रखिए और विपद में धैर्य रखिए। आप देखना कि जो विपद आए हैं आपके जीवन में वो धीरे धीरे टल जाएंगे, क्योंकि बाबा किसी को निराश नहीं करते। मैं मेरे जीवन की एक घटना आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ और मुझे मन है कि मैं बाकी सब घटनाओं के बारे में भी आप लोगों को बताऊं। तो अगर मुझे मौका मिले, अगर बाबा ने चाहा तो ज़रूर आप लोगों के सामने मैं फिर से आप लोगों को सुनाऊंगी कि और क्या क्या हुआ है मेरे जीवन में बहुत कम समय में, क्योंकि 2016 में ही मैं बाबा के संपर्क में आई थी और तभी मैं सिर्फ बाबा के मंदिर में जाती थी और प्रणाम करती थी। लेकिन 2020 ने मुझे बाबा का चरण में जो खींच के लाए, इट वॉज अ प्लेजर। मेरा जीवन ही सफल हो गया। फिर कभी मिलेंगे आप लोगों के साथ। अच्छे से रहिए, बाबा की शरण में रहिए और सेफ रहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ। ओम साई राम।